1 वचन संख्या 1 से 3 वचन कहता है, परमेश्वर ने इन अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की। वचन के सेंटेंस पर ध्यान देना, मैंने आपको बताया पूर्णता का वर्ष है। और जब इब्रानी 1 वचन संख्या 1 से 3 तो शब्द पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने इन अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की, जिसके द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की और अब सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। जो कुछ मैंने आपको भजन में बताया है वो आपको वास्तविक संगतता के द्वारा परमेश्वर के सत्य के साथ आपकी आत्मा में आ रहा है। इसे विश्वास के साथ ग्रहण कीजिएगा। क्या आप जानते हैं कि आप जानते हैं कि एक महाशक्ति है जो ग्रहों को उनके मार्ग पर रखती है और सूर्य और चंद्रमा को चमकने, वर्षा करने और फूलों को सही समय पर खिलने के लिए प्रेरित करती है। हाँ, ऐसा है। वह महाशक्ति परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन शक्तिशाली है। यह सूर्य, चंद्रमा, आकाशगंगाएं और हर दूसरी चीज को अपने स्थान पर रखता है। यदि आप वचन को थामे रखेंगे तो यह आपको जीवन में भी उसी अद्भुत शक्ति के साथ काम करेगा। परमेश्वर के वचन पर अधिक ध्यान देने का मन बनाए। वह महाशक्ति जो यह सुनिश्चित करती है कि आपके जीवन में सब कुछ परमेश्वर की योजना के अनुसार चले। स्मरण रखिए, गिदयोन ने प्रार्थना की थी किसी समय में, सूर्य तो आकाश के मध्य में और हे चंद्रमा तो अलायोन की तराई पर ठहर जा, और जब तक मैं न कहूं सूर्य उदय मत होना, चंद्रमा अस्त मत होना। सोचिए, ये बहुत अद्भुत है कि किसी मनुष्य की प्रार्थना को इतिहास में पुराने विधान में परमेश्वर ने पहली बार सुना था। वो महान शक्ति, वो महान शब्द परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह है, जिसको उसने कहा इमानुएल, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ। वो आपके अंदर, आप में विश्वास में वचन के साथ बना हुआ है, उसके साथ सहभागिता कीजिए। उसके शीर्षक को देखिए, सुपर फोर्स। आप उस वचन की सुपर फोर्स से, जिसके पास ये सारे अधिकार है कि आप सूर्य को, चंद्रमा को, आकाश को, पृथ्वी को, नक्षत्र को, तारागण को, विश्व के सब दृश्य और अदृश्य को थाम सकते हैं और अपने मुंह के वचन से उन्हें स्थिर कर सकते हैं, निर्देशित कर सकते हैं, पंगु बना सकते हैं, पैरालाइज्ड कर सकते हैं, उनको फेल कर सकते हैं कि मैं तुझे अस्वीकार करता हूँ, रिजेक्ट हो जाएगा। ये आपके वश में है। क्यों? क्योंकि महान आपके अंदर रहता है। ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद परमेश्वर, आप महान हैं। प्रिय स्वर्गीय पिता, आपके वचन में अद्भुत शक्ति दिखाने के लिए धन्यवाद। यह मेरे जीवन में वही लाता है जिसके बारे में यह कहता है, यीशु मसीह के नाम में आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद सर्वशक्तिमान, आप महान हैं, आपके जैसा कोई नहीं है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आइए हम वचन में चलें। आज की वास्तविक संग्रहता, आज दिन सोमवार 6 जनवरी सन 2024। हमारा आज का आरंभिक वचन 1 कुरिन्थी अध्याय 15 वचन संख्या 47। प्रथम मनुष्य तो पृथ्वी से अर्थात मिट्टी का है, दूसरा मनुष्य प्रभु है जो स्वर्ग से है। 1 कुरिन्थी अध्याय 15 वचन संख्या 47। वचन का शीर्षक कहता है, हम स्वर्गीय प्राणी हैं। हमारे पिछले अध्ययन से हमने जो देखा उसका एक हिस्सा यह है कि यदि आपके पास मसीह है तो आपके पास अनंत जीवन है, और यदि आपके पास मसीह नहीं है तो आपके पास अनंत जीवन भी नहीं है। यह इतना सरल है, उसके बिना आप अभी भी पहले आदम की स्थिति में रह रहे हैं। 100% मानव, सांसारिक और इस दुनिया के। बाइबल 1 कुरिन्थी अध्याय 15 वचन 47 में इस वास्तविकता की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करती है। पहला मनुष्य पृथ्वी से है अर्थात मिट्टी का है, दूसरा मनुष्य स्वर्ग से है। वह न तो मनुष्य की इच्छा से और न स्त्री और पुरुष के संसर्ग से, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, वह
दूसरा मनुष्य स्वर्ग से है अर्थात प्रभु है। पहला आदम मानवता की सांसारिक प्रकृति, जिसे परमेश्वर ने स्वर्ग से उतरकर मिट्टी को खोदा और उस मिट्टी को सानकर मनुष्य का एक बुत बनाया और उसके नथनों में जीवन का दम फूंक दिया। वह प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है। वह पतित अवस्था जो उसके साथ शुरू हुई, यह प्रकृति सीमित है, दुनिया से बंधी हुई है और विनाश के लिए नियत है। यह स्वीकार करना एक दर्दनाक सत्य है। यही कारण है कि लोग कहते हैं कि जो सबके साथ हुआ, जो प्राकृतिक है, वो कहते हैं जो सबके साथ हो रहा वही तो हमारे साथ हो रहा है। लेकिन मसीहों के लिए ऐसा नहीं है। मसीहों को पता है कि जब मैं बोलूंगा तो वो हो जाएगा जो मैं कहूंगा, क्योंकि वे उनमें वही विश्वास का आत्मा है जिसने लाजरस की बहन मार्था की बात के अनुसार नहीं बल्कि मरियम के विश्वास के अनुसार कहा, लाजरुस बाहर आ, और मृतक जी उठा। यह वो परमेश्वर है जिसके जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। उसने कहा जो उसका इस्तेमाल करना जानता है उसका फल पाएगा। लेकिन बाइबल यही कहती है जो लोग दोबारा जन्म नहीं लेते, इसका मतलब है कि एक व्यक्ति मर गया, एक व्यक्ति जन्म लिया और वो मर गया या बूढ़ा हो गया, तो दोबारा जन्म कैसे ले? ये ठीक यीशु मसीह के दुर्भोग, मरण और पुनरुत्थान के साथ संबंध में है। यीशु मसीह हमारा पाप का प्रतिस्थापन बना। जब वो क्रूस पर गया तब परमेश्वर के दिमाग में यीशु मसीह के शरीर पर जो दंड था, वो दंड हमारे पाप था और पाप का प्रतिस्थापन था। जब उसने दंड सहा तो परमेश्वर के दिमाग में उसका दंड हमारे पाप का प्रतिस्थापन था। जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया तब परमेश्वर के दिमाग में हमारे पाप के कारण वो क्रूस पर दंडनीय अवस्था में हमारा प्रतिस्थापन था। जब वह मर गया तब क्रूस पर मृत्यु, यीशु मसीह की मृत्यु हमारी प्रतिस्थापन थी, दंडनीय अपराधों का परिणाम। जब वो कब्र में रखा गया तब ये उसके लिए लज्जा का कारण था, क्योंकि वो परमेश्वर है जिसने कहा मुझे अपना जीवन देने, उसे लेने का पूरा अधिकार है। मैं ही अल्फा, मैं ही ओमेगा और मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। जिसने मृतक लाजरुस को जिलाया, ये उसके लिए लज्जा की बात थी। लोग हंसने लगे और तरह तरह के अभियोग लगाने लगे, लेकिन उसकी मृत्यु हमारी मृत्यु थी। हमारे पाप के कारण वो मरा और इस कारण परमेश्वर के दिमाग में हम मरे यीशु मसीह की मृत्यु में। लेकिन तब क्या हुआ? जब वो नरक में गया, वो कब्र में गया और तीसरे दिन मृत्यु की सब शक्ति, बीमारियों की सारी आत्माओं और सब शैतानों को उसने नष्ट कर दिया और उन पर जय पाकर वो मृत्यु में से जी उठा। तब जब वो जी उठा तब उसके परमेश्वर के दिमाग में उसका पुनरुत्थान हमारा पुनरुत्थान है। जो कोई बपतिस्मा लेता है वो उस पुनरुत्थान में प्रवेश करता है। ग्लोरी टू गॉड। यही कारण है कि पवित्र शास्त्र कहता है लोग दोबारा जन्म नहीं लेते, वे न्याय और विनाश के लिए अभिषिक्त हैं, अभिश्रापित हैं। वे आपके परिवार के सदस्य, मित्र या समाज में हो सकते हैं, लेकिन मसीह के बिना वे सांसारिक ही है, केवल एक प्राणी है और न्याय के लिए आरक्षित है। तो वो न्याय के लिए बिल्कुल तैयार है। इसलिए हमें उद्धार के एकमात्र साधन के रूप में उन्हें सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। यदि वो बपतिस्मा ना भी ग्रहण करे और आप उन्हें सुसमाचार सुना दे, तो भी वे यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनने के कारण अनंत जीवन को ग्रहण कर लेंगे, जो बपतिस्मा और यीशु मसीह के पुनरुत्थान का प्रतीक है। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थी अध्याय 15 वचन संख्या 48 एमपीसी पढ़े और बाइबल कहती है, और सांसारिक और स्वर्गीय के बीच शक्तिशाली अंतर देखे। अब जो मिट्टी के बने हैं वे उसके समान हैं जो पहले मिट्टी के बना था, आदम के जैसे, पृथ्वी के मन वाले। और जैसा मनुष्य स्वर्ग से है जैसे यीशु मसीह, वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया। जो पृथ्वी के हैं, प्राकृत है, वे आदम के जैसे हैं और उनमें आदम के पाप की प्रवृत्ति काम करती है। लेकिन जिन्होंने यीशु मसीह को अपने प्रभु और निजात दहिंदे, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, स्वामी और
उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया, वे सब के सब यीशु मसीह के समान स्वर्गीय और स्वर्ग के मन वाले हैं। जो लोग फिर से पैदा नहीं